क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब होगा सी, गया। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, गंडक नदी। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, फल्गु नदी। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब होगा डी, भोजपुर। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, चंपारण। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, अमृत बाजार पत्रिका। अट्ठाईसवें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ। फिरंगियाँ गीत किसने लिखा था? ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रताप सिंह ने। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? बी, रघुवीर नारायण द्वारा। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? ए, शिव की। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? इस सवाल का सही जवाब होगा डी, पावापुरी। मिखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, राजगृह में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, राजगीर। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ए, 1786 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? डी, हुएनसांग। वर्ष के प्रबोध साहित्य के सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, गंगेश गुंजन। बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? हरिश्चंद्र मंदिर। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है?
डी ये सभी, वैशाली, राजगीर भी, बोधगया भी, वैशाली भी, ये सभी, इन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? डी बोधगया में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर विश्वपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? जन्मस्थली कहाँ थी दोस्तों? बी चंपा में। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ए वत्स। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा था दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी मगध। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इस सवाल का सही जवाब होगा डी लोहे का उपयोग। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? ए उत्तर वैदिक काल में। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? डी पूर्व प्रस्तर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं? ए चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं? कौन है दोस्तों? ए मूली कवि। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? ए मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सी तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। फयानवी, युआन चांगवी, इनसिंगवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इस सवाल का सही जवाब होगा ए मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? कौन नहीं आया था दोस्तों? बी फ्रांसीसी वर्निए। वारस्ताने गीवी किसकी रचना है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं?
डी उपयुक्त सभी, वृगावशेष भी, यात्रा वृतांत और अभिलेख, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ए सहस्राम से, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। बी प्राकृत, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। सी ब्राह्मणी। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? सी मुल्ला बहबानी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, मतलब कि कीर्ति, पताका और वर्णनाकार और कीर्तिलता भी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इस सवाल का सही जवाब होगा ए फकरती गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। क्या है दोस्तों? ए अर्थवेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी अंगुत्रीय निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों बिहार में? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी उपरोक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, मतलब कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे दोस्तों? डी कनी बहारस्तानी गेवी किसकी रचना है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी मुल्ला बहबहानी। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, वीडियो को लाइक भी करते जाइए। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए भृगावशेष। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी केसरिया से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। बी प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन
अभिलेखों की लिपि है? इस सवाल का सही जवाब होगा डी, उपरोक्त में कोई नहीं, मतलब ब्राह्मणी भी नहीं, अरामाइक भी नहीं, खरोष्टी भी, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, मिर्जानाथन। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा ए, कीर्तिलता। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, पाल वंश। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? उपरोक्त में सभी से, मतलब देवपाल के मुंगेर अभिलेखों से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम की नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेखों से, इन सभी से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, उपनिषद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, कल्पसूत्र से। नालंदा के सरात टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, पाल काल का बौद्ध विहार। बुद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, उपरोक्त ए, बी दोनों के बारे में, मतलब कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेता थे। कौन थे दोस्तों? बी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, व्हिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्ववेता कनिघम ने बिहार में खोज की। क्या खोज की थी दोस्तों? बी, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, बृहदारण्यक उपनिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, खरोष्टी। बिहार से प्राप्त पहला द्रभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, अकबर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, बाबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब विनय पिटक, दीघ्र निकाय और अंगुत्तर निकाय, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, रिज्जु कुलाह। मुल्ला बहबहानी यात्री थे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, अरब के। कहाँ के थे? अरब के। क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। कौन सा स्रोत है दोस्तों? डी, उपरोक्त सभी, मतलब कि दोस्तों फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डायरेक्ट जनरेटर लैंड सर्वे एंड स्टेलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंसेस सीरीज, ये सभी। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, आर्थिक जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भ्रगावशेष प्राप्त हुआ है। इस सवाल भ्रगावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, रामायण के। क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनामानता, क्या है होगा इस सवाल का जवाब? सही जवाब ए, 1,00,000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा सी, चेचर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों सी, मध्यवर्ती प्रस्तर युग। वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परावर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, चेचर वैशाली से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, व्यापार का विस्तार। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, अंग एवं लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवासी साक्ष्य विवरण मिलता है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, मगध। अर्थवेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इस सवाल का सही जवाब होगा सी, ब्रज। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थवेद।